तो स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है। और आज आज आप लोग सभी आदमी प्लीज़ माइक्रोफोन ऑफ करेंगे, केवल पढ़ाई का डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप सब सेकेंड चैप्टर देख रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, जिसमें कंप्यूटर क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, अकॉर्डिंग टू साइज क्या कंप्यूटर का टाइप है, अकॉर्डिंग टू वर्क कंप्यूटर का क्या साइज है, मेमोरी यूनिट क्या है, एएलयू क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये सारे विषयों पर प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, और उसका मैंने होमवर्क भी आप लोगों को दे दिया था कि आप लोग होमवर्क भी कर लेंगे, नोटबुक में नोट डाउन भी कर लेंगे। क्योंकि क्लास स्कूल जब वो ऑन होगा, आएंगे आप लोग स्कूल, तो बजाते आपकी कॉपी चेक की जाएगी। तो आप लोग ये सारी चीज़ें नोटबुक में करेंगे। दूसरी बात कि आज जो चैप्टर पढ़ना है, अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनको टाइमिंग का पता नहीं रहता, उनको टाइमिंग का पता नहीं रहता। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि आज जो दूसरा चैप्टर है, आप लोगों का, वो है हार्डवेयर से रिलेटेड इश्यूज के बारे में। हार्डवेयर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, क्योंकि जो दूसरा चैप्टर है वो हार्डवेयर से संबंधित है। तो दूसरे चैप्टर में हार्डवेयर के बारे में सारी चीज़ें पार्ट वाइज पार्ट करके बताई गई हैं। सबसे पहले हम लोग एक डेफिनेशन देखते हैं कि हार्डवेयर, मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ, एक हाइलाइटर। ये हमारा आज का टॉपिक रहा, हार्डवेयर, और इस हार्डवेयर को हमें पढ़ना है। तो हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड tangible component of the computer, that the component that can be seen and touched। सिंपल सा मीनिंग है इसका, फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट का मतलब हुआ कि ऐसा कंपोनेंट जो सामने है और हम उसको टच भी कर सकते हैं, देख भी रहे हैं, यानी देख भी रहे हैं और उसको हम टच भी कर रहे हैं। अभी कौन ये हमेशा ज्वाइन इतने देर। अब इसके बाद टाइम ओवर है, अब मैं किसी को ज्वाइन नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक था हार्डवेयर। तो मैंने बताया कि फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर का, जो कि हम देख पा रहे हैं और जिसको छू पा रहे हैं, वो हमारा कंप्यूटर का जो फिजिकल कंपोनेंट है, टेंजिबल कंपोनेंट है, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। देखिए, हार्डवेयर कहने का सेंस दो तरीकों में है। एक ऐसा हार्डवेयर जो कि पेरिफेरल होगा, और एक ऐसा हार्डवेयर जो कि नॉन पेरिफेरल होगा। अब इन दो बातों का मतलब मैं बता देता हूँ। देखिए, पेरिफेरल हार्डवेयर वैसे हार्डवेयर ऑब्जेक्ट्स को हम बोलेंगे कंप्यूटर सिस्टम में, जिसको हम अगर अपने सीपीयू से अलग कर दें, कंप्यूटर सिस्टम के पूरे सिस्टम के यूनिट से अलग कर दें, तो भी कंप्यूटर चलता रहेगा, कंप्यूटर बंद नहीं होगा। इवन ऐसे हार्डवेयर कौन कौन से हैं? तो ऐसा हार्डवेयर है, अगर आप प्लीज ऑफ माइक्रोफोन, otherwise I remove you from class। ओके,
तो नेक्स्ट है, क्लासेस आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। तो नेक्स्ट में मैं बता रहा था कि पेरिफेरल हार्डवेयर वैसे हार्डवेयर हैं जिसको आप अगर यूनिट से निकाल दें, बाहर कर दें, तो भी हमारा कंप्यूटर चलता रहेगा। कैसा? तो जैसे कीबोर्ड है और जैसे माउस है, तो अगर मैं इन चीज़ों को हटा दूं तो क्या सिस्टम ऑफ हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, सिस्टम तो चलता ही रहेगा। तो ये जो हार्डवेयर है, इन हार्डवेयर को पेरिफेरल्स हार्डवेयर बोलते हैं, या इसको एक्सटर्नल हार्डवेयर भी बोला जाता है। ठीक है, पेरिफेरल्स हार्डवेयर या एक्सटर्नल हार्डवेयर भी बोला जाता है। आगे और भी डिस्कशन होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लें कि हार्डवेयर के कुछ और एग्जाम्पल हैं क्या। तो हार्डवेयर के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, एसएमपीएस है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं, और इन्हीं हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से हमारा सिस्टम चलता है। अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि भाई हार्डवेयर इतने सारे हैं, तो क्या इसका टाइप्स भी होता है? क्या अलग अलग हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं? तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे कि हम इसको कैटेगराइज किए हुए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, इस बात को आप यहाँ देखिए। दूसरा स्लाइड आपको दिख रहा है, दूसरा टेम्पलेट आपको दिख रहा होगा। इस टेम्पलेट में आप देखेंगे कि दो तरीके के हार्डवेयर के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक तो आप यहाँ देख रहे हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर, और दूसरा आप देख रहे हैं इंटरनल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर वैसे हार्डवेयर को कहा जाता है जो बाहर से दिख रहे हो, बाहर से लगाए जाते हो, जैसे कीबोर्ड, जैसे माउस, जैसे स्पीकर, माइक, मॉनिटर, वूफर। इन सारी चीज़ों को हम एक्सटर्नल हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे यहाँ इमेज में भी दिखाया गया है, कुछ एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट को इमेज में दिखाया गया है ना। ये इस इमेज में आप देख रहे हैं कि मॉनिटर, कीबोर्ड, है ना, पावर बैंक या माउस या स्पीकर या माइक, लाइट पेन, है ना, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल हार्डवेयर होती हैं, और इनको पेरिफेरल्स हार्डवेयर भी बोलते हैं। दूसरी हार्डवेयर कैटेगरी है इंटरनल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर वैसा हार्डवेयर है, वैसा हार्डवेयर डिवाइस है जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर होता है ना। अभी तक तो हम लोग एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में जानकारी ले रहे थे कि जो भी बाहर से रहता है, प्रिंटर, माइक, कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल हार्डवेयर होती हैं, और इन्हीं को हम पेरिफेरल्स हार्डवेयर। सर आवाज नहीं आ रहा है। क्या हुआ सर, आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है सर, क्या हुआ? सर क्या हुआ सर? कंप्यूटर हैंग। सर आप सर हैंग कर गया। सिस्टम यूनिट हमारा सीपीयू है। प्लीज ऑफ माइक्रोफोन, ऑफ योर माइक।
माइक्रोफोन कौन लड़का है? सिस्टम यूनिट। आप देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम है तो एक सीपीयू भी होता है, हमारे पास एक सीपीयू होता है, ठीक है। तो सीपीयू जो होगा ये हमारा सीपीयू हो गया, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 अलग अलग यूनिट होते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी, अदरवाइज मैं अभी बता देता हूँ कि ये 3 यूनिट कौन कौन से हैं। तो एक होता है सीयू, जिसको हम लोग कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। दूसरा होता है ए एल यू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। थर्ड होता है एम यू, मेमोरी यूनिट। तो ये तीनों के तीनों यूनिट जो होते हैं सीपीयू के अंदर होते हैं। तो क्या इसी तीनों यूनिट के कॉम्बिनेशन से हमारा चलता है? तो जी हाँ, यही मेन हमारे यूनिट होते हैं। लेकिन इस पूरे यूनिट में अदर हार्डवेयर भी होते हैं, जिसको हम लोग कौन सा हार्डवेयर बोलेंगे? इंटरनल हार्डवेयर बोलते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरह का हार्डवेयर होता है। तो इंटरनल हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे इंटरनल हार्डवेयर में क्या बोलेंगे हम कि एसएमपीएस है, मदरबोर्ड है ना, कंडक्टर्स हैं, बहुत सारे रैम है। सर हेलो सर, रोम है, ये सारे चीजें इंटरनल हार्डवेयर होती हैं। आप उसको नोट डाउन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेरिफेरल हार्डवेयर ने नोट डाउन कर लिया? शशांक कुमार, राजकुमार, नोट डाउन कर लिया? स्पीकर और माइक ऑन करके बोले वो। आवाज नहीं आ रहा है। लो सर, आवाज नहीं आ रहा है आवाज आ रही है मेरी? सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। What is difference between peripheral hardware and non-peripheral hardware? Peripheral hardware and non-peripheral hardware, ये एक इम्पॉर्टेंट स्क्रीन अभी मैं प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। आप लोग अभी स्क्रीन मैंने प्रेजेंट नहीं किया, तो अब मैं फिर स्क्रीन पे जाता हूं, ठीक है। अब स्क्रीन आप देखिए, तो जो मेरा इंडिकेशन पॉइंट है वहां देखिए कि यहाँ पे मैंने पहले ही से इंडिकेट कर रखा है कि पेरिफेरल हार्डवेयर क्या होता है। तो आप एक बार पढ़ेंगे इसको तो पता चल जाएगा कि पेरिफेरल हार्डवेयर क्या होता है। नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आपको मैं नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर के बारे में बता दे रहा हूँ। तो देखिए, वैसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स अगर जिसको मैं सिस्टम से निकाल दूं, हटा दूं,
तो वो फिर सिस्टम चलना ही बंद हो जाएगा। तो वो हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होगा, नॉन पेरिफेरल होगा। जैसे अगर आप सिस्टम से रैम नाम का हार्डवेयर हटा दें तो फिर सिस्टम नहीं चलेगा, रोम हटा दें तो फिर सिस्टम नहीं चलेगा, मदरबोर्ड ही हटा दे तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो वैसे हार्डवेयर कंपोनेंट को आप नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर कंपोनेंट बोलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेरिफेरल्स एंड नॉन पेरिफेरल्स हार्डवेयर। तो एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट कर दूं बाबू, क्या रिपीट करूं मैं? क्लियर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सवाल आपका क्या है? क्वेश्चन में सुन पा रहा तभी नहीं। एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट उन कंपोनेंट को कहा जाता है जो बाहर से दिखता है और जिसको अगर हम हटा दें कंप्यूटर सिस्टम से तो वो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा, चलना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। उस तरह के हार्डवेयर को हम एक्सटर्नल हार्डवेयर बोलते हैं या फिर पेरिफेरल्स हार्डवेयर। लेकिन वैसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो कि हम निकाल दे सिस्टम से तो सिस्टम चलना बंद हो जाएगा, तो वैसे हार्डवेयर कंपोनेंट को हम नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर कंपोनेंट बोलते हैं या फिर इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट भी बोलते हैं। जैसे सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, या फिर हम कह सकते हैं रोम है, रैम है, मदरबोर्ड है, तो ये नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिए कि कुछ बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में बताया है। कुछ बेसिक जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, अक्सर हमारे पास वो यूजेबल होता है और हम लोग सब उसके विषय में जानते हैं कि ये क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार ओवरव्यू करेंगे इसका। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया है प्राइमरी, जो हमारा जो सबसे प्राइमरी टाइपराइटर है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, जो प्राइमरी हमारा हार्डवेयर है वो है कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है, एक टाइपराइटर की तरह दिखने वाला ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप अपने डेटा एंड इंफॉर्मेशंस को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन को इनपुट कराते हैं। चूंकि इससे डेटा और इंफॉर्मेशन इनपुट होता है कंप्यूटर के अंदर, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड आपका यहाँ पे इमेज पे दिख रहा है, यहाँ पे इमेज में सारे कीबोर्ड्स को दिखाया गया है कि कीबोर्ड इस तरह से होता है। सभी आदमी आप लोग जानते भी हैं कि कीबोर्ड ऐसा होता है। तो कीबोर्ड में कैसा की होते हैं, तो सबसे पहला याद रखना है हमें कि अल्फाबेट की होता है, जो कि A to Z जो की होता है उसको हम लोग अल्फाबेट की कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो कीबोर्ड में कीज होता है उसको नंबर की बोलते हैं। नंबर की मतलब 0 to 9, ये जो होता है ये नंबर की होता है। तीसरा जो कीबोर्ड में कीज होता है उसको हम फंक्शनल कीज बोलते हैं, जिसको हम F1 से F1 to F12 तक होता है, वो F1 से F12 तक होता है। नेक्स्ट जो कीज की संख्या है वो है स्पेशल कीज। स्पेशल कीज में कौन कौन सा लागू किया जाएगा, तो कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, इंटर, ये जो की मैंने बताया ये स्पेशल कीज की बात बताई। और एक और आता है एरो की, तो एरो की आप देखते हैं कि लेफ्ट, राइट एंड अप और डाउन के लिए एरो की उपयोगिता होती है। लेफ्ट जाने के लिए, राइट जाने के लिए, अप डाउन के लिए, डाउन जाने के लिए, ये हमारे सर
एरो की, हाँ यस। सर इंटर इंटर किस की में आ जाएगा? स्पेशल की ही है वो हमारे लिए। चैट पे मैं देख लेता हूँ एक बार। ये एफएफ वॉरियर का क्वेश्चन है। ऑथोरिटी का नाम क्या है? बुक का नाम मैंने बता दिया कि वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन, और जो उनके ऑथोरिटी है सुमिता अरोरा नाम है उनका, सुमिता अरोरा का बुक है। ऐसे आप लोग बुक अवेलेबल है हमारे काउंटर पे, स्कूल के काउंटर पे आप जाकर ले लेंगे। जितनी जल्दी बुक लेंगे आपका सिलेबस उतना ही जल्दी कवर हो पाएगा और आप लोग पढ़ पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो रेगुलर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रहा, ऑनलाइन क्लासेस तो रेगुलर हर टीचर ले ही रहे, तो बुक भी आपके पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट मैं फिर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट, प्राइमरी एकदम फर्स्ट लेवल का, वो है माउस। सभी आदमी इसके बारे में जानते हैं। बस मुझे इतना कहना है कि क्या माउस को और भी डिवाइस के नाम से जाना जाता है? तो जी हाँ, माउस को आप पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलेंगे। इट इज also a pointing device which are used to point the particular object on your computer system. ठीक है, when you want to open anything, then you point firstly the object and right click on it or double click on it to open the object. तो आप ये समझ लें कि ये जो माउस है, ये माउस पॉइंट करने के लिए है या किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए है। अब बात आती है कि माउस किसने बनाया था भाई? तो ये बात ध्यान में आप रखेंगे कि माउस का इन्वेंशन, ये जो माउस के इन्वेंशन जो हुआ था वो 1963 में बाय डगलस सी एंजलबर्ट ने किया था। डगलस सी एंजलबर्ट ने 1963 में माउस को डेवलप किया था। किसने माइक्रोफोन ऑन किया है? किसका माइक्रोफोन ऑन आ रहा है? किसका माइक्रोफोन ऑन आ रहा है? मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन। आप देखेंगे कि हमारा माउस है प्राइमरी कंपोनेंट, प्राइमरी हार्डवेयर डिवाइसेस में हमारा माउस भी आता है। तो दो प्राइमरी एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में मैंने बता दिया कि एक तो कीबोर्ड हो गया एक्सटर्नल हार्डवेयर या पेरिफेरल्स बोल ले तो, और दूसरा हमारा माउस हो गया। थर्ड जो हमारा आता है वो कंपोनेंट है मॉनिटर। ठीक है, ऐसे तो इसको आउटपुट डिवाइस बोला जाता है, बट ये भी हार्डवेयर कंपोनेंट है। मॉनिटर का बेसिकली काम है आपके डेटा और इंफॉर्मेशंस को डिस्प्ले करना इन ए पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्सल की मदद से। द बेसिक यूनिट ऑफ द प्राइमरी यूनिट ऑफ एनी पिक्चर इज कॉल्ड पिक्सल। और पिक्सल के कलेक्शन, बहुत सारे पिक्सल का कलेक्शन जो होता है उससे एक पिक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको पिक्चर को बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्प्ले करता है। ये मॉनिटर क्या है भाई? तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, क्योंकि हम लोग अभी तो हमारा चैप्टर हार्डवेयर से ही रिलेटेड इश्यूज है, इसलिए मैं हार्डवेयर के बारे में जो हमारे प्राइमरी हार्डवेयर है उनके बारे में मैं बताते चला जा रहा हूँ।
ऐसे इसको कहेंगे मॉनिटर एक हार्डवेयर है, बट किस तरह का हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। तो हार्डवेयर है दैट डिस्प्ले द वीडियो एंड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय अ कनेक्टेड कंप्यूटर थ्रू द कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड। यानी कि कंप्यूटर में एक वीडियो कार्ड लगा रहता है, डिवाइस लगा रहता है, वो वीडियो कार्ड क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी मदद से कंप्यूटर क्या करता है, किसी तरह का वीडियो, किसी तरह का एनिमेशन, किसी तरह का ग्राफिक्स, पिक्चर, इमेजेस, इन सारी चीज़ों को वो रास्टर इमेजेस, ये सारे इमेजेस, इन सारी इमेजेस टाइप को वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है। बहुत सारे टाइप का मॉनिटर हमारे मार्केट में आए दिन देखने को मिल रहे हैं, है ना। पहले बड़ा मॉनिटर, बहुत बड़ा बिग मॉनिटर था हमारा, उसके बाद एलसीडी, मतलब एलसीडी मॉनिटर आप लोग देख रहे हैं अभी हमारे लैब में भी है। उसके बाद एलईडी मॉनिटर आ गया, लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर आ गया। तो जैसे जैसे इन्हेंसमेंट होती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट होगी, वैसे वैसे हमारा रिसर्च आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हमें अच्छा से अच्छा कंपोनेंट मिलेगा कंप्यूटर सिस्टम में वर्क करने का। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट आप एक बात ध्यान रखेंगे कि इन सारे कंटेंट को मेरे को नोटबुक में चाहिए। जिस दिन स्कूल खुलेगा मैं बता दे रहा हूँ कि उनका नोटबुक में मुझे ये सारा कंटेंट लिखा हुआ चाहिए, और जो नहीं दिखाएंगे तो मैं उनको पनिश करूंगा। सिंपल सा बात है, जो होमवर्क बना के नहीं आएगा उनको मैं पनिश करूंगा। सर ये जो आप प्रेजेंट, यस बताइए, क्लियर बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर मैं बोल रहा हूँ कि जब हम लोग के पास बुक है नहीं तो हम लोग कैसे, सर हम लोग के पास सर बुक है नहीं तो हम लोग कैसे कुछ बनाएंगे। बुक आप लोगों के पास नहीं है, आपके पास गार्जियन है, गार्जियन से क्यों नहीं कहते हैं आप लोग कि 7 से 11 साढ़े 11 बजे तक काउंटर खुला हुआ है, बुक जाके ले आए। सर स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं ना। सर कॉपी है, हाँ, सर कॉपी का स्क्रीनशॉट भी क्या लेके करें सर, बना। कॉपी का, सर कॉपी का बता दीजिए सर, कितना कॉपी चाहिए। कॉपी अभी मुझे एक ही चाहिए, और वो CW की कॉपी और HW की कॉपी दोनों एक ही रहेगी, एक ही सर कॉपी प्रैक्टिकल का नहीं, सर प्रैक्टिकल का नहीं, अलग अलग कॉपी नहीं बने। प्रैक्टिकल का नहीं, अभी प्रैक्टिकल का नहीं बनवाना है, ऐसे एक प्रैक्टिकल का खरीद लेंगे आप लोग, लेकिन जो भी क्वेश्चन आगे मैं जो दूंगा वो बनाना है प्रैक्टिकल में। लेकिन अभी जो कंटेंट लिखना सर पिछले है वो सर केवल पिछले एक ही CW और HW। सर एक क्वेश्चन है बोलिए। सर, बोलिए। जैसे सर हम लोग असाइनमेंट आप सर यानी कि सारा ऑनलाइन असाइनमेंट है, सारा ऑनलाइन असाइनमेंट है, ये भी आपको शाम के 4 बजे तक सर, वेबसाइट पे उपलब्ध हो सर जाएगा। एक चीज पूछ रहा था सर, ये जो भी आप स्क्रीन पर प्रेजेंट कर रहे हैं इसको भी कॉपी में लिखना असाइनमेंट है उसको कॉपी पे हम बना के दिखा सकते हैं। अरे ऐसे प्रेजेंट करके नहीं ना बनाना है, जैसे मैं बनाऊं कि वेलकम टू भागवत विद्यापीठ कंप्यूटर हार्डवेयर चैप्टर 1, ये सब थोड़ी लिखना है। अरे वेलकम टू भागवत विद्यापीठ भी आप लोग लिख देते हैं क्या? नो सर, जो मैं सर उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो केवल कंटेंट लिखिएगा, बस कंटेंट लिखिएगा। जो कंटेंट है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, जो या वेबसाइट पे उपलब्ध है, वेबसाइट से जिसको जैसे मतलब मिल रहा है वैसे इस कंटेंट को लिखिएगा। सर हम कह रहे थे सर कि जो पिछले साल वाला जो कॉपी है, कॉपी है प्रैक्टिकल का सर, उसी से नहीं हो जाए। पिछले साल का प्रैक्टिकल का कॉपी है अगर, तो ऐसा हो सकता है कि आप जहां तक पेज होगा ना उस पेज को स्टेपल कर दीजिएगा। सर प्रैक्टिकल का कॉपी बनाना है। हाँ बनाना है, उस पिछले साल वाला कॉपी अगर होगा तो श्रेयस म्यूट मत करो, श्रेयस म्यूट मत करो ज्यादा। सर जो ऑनलाइन असाइनमेंट उसको कॉपी में बना के दिखा सकते हैं। हाँ कॉपी में ही बनाना है उसको, लेकिन एक ही कॉपी बनाइएगा, एक ही कॉपी बनाएंगे आप। सर अभी बुक का क्या चाहिए था सर, अभी तो ये जो है इसी में से देख के लिख लेंगे। बोल
बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, क्या सवाल है बताइए। सर अभी बुक का क्या जरूरत है सर? अभी तो जो ये आप दे रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके हम लोग कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, बुक की तो जरूरत है ही, बुक की जरूरत क्यों नहीं है। मान लीजिए हर बुक को आपको पढ़ना है ही, एग्जामिनेशन टाइम तो होना ही है, सब कोई अपना सिलेबस कवर कर ही रहा है, तो आपको बुक तो चाहिए ही चाहिए, आपको तो बुक ले लेना चाहिए। मैंने अपने बच्चों के लिए बुक ले लिया है, मैं तो सारा बुक खरीद के ले आया। आपने एक मेरा 9th में बच्चा है, सॉरी 10th में, और एक 7th में, एक 6th में, तो सबके लिए मैंने बुक ले आया। आप लोग भी अपने गार्जियन से कहिए कि बुक लें, बुक जरूरी है, बिना बुक कैसे पढ़ाई होगी। सर ये कोई सर यहाँ पे कोई है जो ज्यादा म्यूट कर रहा है सर, उसको पहले सबसे पहले बाहर। यस सर, विनोद कुमार और FF4 ज्यादा म्यूट कर दे रहा है सबको। अच्छा तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है बाबू, तुरंत आप लोग पकड़ में आ जाएंगे, इसलिए इस तरह का काम ना करें। तुम नहीं कर रहे हो क्या उदय? तथागत तुम नहीं कर रहे हो क्या, ऐसे बोल रहे हो? सर जो उनको माइक किए एक बार, लेकिन हम तो नहीं कर। ओके ओके, आप लोग जो भी ये सब काम कर रहा है मत करिए, ठीक है। और आप लोगों का जो भी ये कंटेंट भी आपको, हेलो पहले माइक फोन ऑफ करें अपना और मेरी बात को सुने। आप शाम तक ये कंटेंट आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है, शाम तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, क्लास स्टॉप में कर रहा हूँ, इसलिए